हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 2 के अगले विषय पर हैं जिसका नाम है ग्राफ्स, हिस्टोग्राम, बार डायग्राम एंड पिक्टोग्राम। बिंदु रेख, आवृत्ति आयत चित्र, दंड चित्र एवं चित्रालेख। ये फ़ोटो आपकी जी.के. अग्रवाल की बुक की है, ठीक है। और इसी से हम अब इस टॉपिक को कवर कर लेंगे। और मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि राम आहूजा की बुक इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बेस्ट है, और कमलेश महाजन, धर्मवीर महाजन की बुक भी आप ले सकते हो हिंदी मीडियम वाले, और ये जी.के. अग्रवाल तो आपके लिए है ही बेस्ट, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने टैबुलेशन वगैरह पढ़ा, ठीक है। अपना जो भी हमने डेटा कलेक्ट किया, ठीक है, जो हम लोगों का स्टेप था डेटा कलेक्शन वाला, है ना, तथ्यों का संकलन या तथ्य संकलन। वहाँ से हमने तथ्यों को लिया, वहाँ से हमारे पास बहुत सारा डेटा आ गया जिसको हमने क्या कहा, रॉ डेटा, ठीक है। यह हमारा वो रॉ मटेरियल था रिसर्च का या हमारे अनुसंधान का कच्चा माल था। तथ्य संकलन वाले स्टेप से हमने फाइंड किया, ठीक है। ये ऑफ नहीं हो रहा। तो उसके बाद जो हमें डेटा मिला उसका हमने क्या किया, डेटा प्रोसेसिंग किया। अब काफ़ी बच्चे हैं जिन्हें पता ही नहीं होगा डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है, तो आप लोग उसको देख सकते हो, ठीक है। ये जो आपको मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ उसके डिस्क्रिप्शन देख लिया करो, उसका कमेंट सेक्शन देख लिया करो, उस पर एक्स्ट्रा मैं जो लिंक देती हूँ वहाँ से आपका सारा कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा। और पढ़ना तो पड़ेगा ही, आप इससे बचने का कोई तरीका नहीं है, ठीक है। एक तो इसमें कोई वो नहीं है, आपका MCQ पैटर्न पे होना भी बहुत ही ज़्यादा 90% से भी अब होना है कि हो जाएगा, ठीक है, MCQ पैटर्न पे। तो इसके लिए आप लोग तैयार रहो, और जितनी भी चीज़ें बताती हूँ उनको क्लियर करते हुए चलना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो हाँ, मैं क्या कह रही थी कि अभी आपने डेटा लिया रॉ वाला, अब उसको आपने डेटा प्रोसेसिंग किया। डेटा प्रोसेसिंग में मैंने 5 चीज़ें आपको बताई थी, वो 5 चीज़ें मुझे कमेंट में बताइएगा। अपना नाम जो है अटेंडेंस में देने की बजाय जो चीज़ें मैं कह रही हूँ इस वीडियो में, उन सारी चीज़ों का आंसर दीजिए, भले ही उसके साथ अपना नाम लिख दीजिए, तब मैं अटेंडेंस मार्क करूँगी, ऐसे मार्क नहीं करूँगी। क्योंकि मैं जानती हूँ कि बच्चे सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे अटेंडेंस मार्क करने आ रहे हैं। मेरे पास जो ऐप है यूट्यूब का, एक एक्सटर्नल फीचर वाला ऐप, उससे मुझे पता चल जाता है कि कौन बच्चा देख रहा है पूरा, कितना देख रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है। तो आज मैं ये कह रही हूँ कि जो भी मैं क्वेश्चन इस वीडियो के दौरान बोलूँगी उसके आप आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो मैंने कहा कि डेटा प्रोसेसिंग में 5 स्टेजेस होती हैं, 5 स्टेप्स भी कह सकते हो, ठीक है, और वो सारे इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो वो हमने कर लिया, ठीक है, वो एक अलग चीज़ थी, ठीक है। अब वो डेटा प्रोसेसिंग हो गया, उसमें हमने एक पढ़ा टैबुलेशन, ठीक है। हमने जो डेटा लिया या सारणीयन, हमने जो डेटा लिया था पहले रिसर्च से कलेक्ट किया था, तो उसको हमने क्या किया, अरेंज करके उसको ऐसे व्यवस्थित तरीके से लगाया अपने डेटा को कि कोई अनजाना भी जान जाए कि हाँ, इस रिसर्चर ने क्या कलेक्ट करके लाया है और हमें क्या शो करना चाहता है, और इसका नेचर क्या है, जहाँ से भी रिसर्च करके लाया है उस डेटा की प्रकृति कैसी है, सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। अब वो अलग चीज़ हो गई कि हम अपने डेटा को क्या कर रहे हैं, टेबल्स के फॉर्म में शो कर रहे हैं, ठीक है। टेबल्स के फॉर्म में शो करने से एक रिसर्चर को रिसर्च करने में ईजी होता है, वो एनालिसिस अपने डेटा का ईजी से कर पाता है, ईजीली से। और फिर जब लास्ट में अपना थ्योरी बिल्डिंग की बारी आती है, कोई सिद्धांत के निर्माण की बारी आती है, तो उसमें उसको कोई हिचकिचाहट नहीं होती। जैसे एम.एन. श्रीनिवास है, एम.एन. श्रीनिवास ने कुर्क्स पे अध्ययन किया और वहाँ से डेटा कलेक्ट करके सारी चीज़ें की होंगी उन्होंने, उसके बाद बोला कि डोमिनेंट कास्ट नाम की चीज़ पाई गई है ना, संस्कृताइजेशन होता है
है ना। ये सारी चीज़ें क्या है, उन्होंने ऐसे ही नहीं बताई हवा में, ये सारी चीज़ें उन्होंने की। जब इन्होंने ये सारी चीज़ें की तो उनको थ्योरी बिल्डिंग में ईजी हुआ और उसके बाद इन्होंने आराम से बता दिया। तो एक तरीका था टैबुलेशन का। वो जो टैबुलेशन वाला होता है वो रिसर्चर के लिए ज़्यादा कन्वीनियंट होता है, एक पढ़ा लिखा इंसान भी जान पाएगा वैसे तो। अब उससे भी आसानी किस में होती है, इसमें कि हम अपने तो शायद कोई अनपढ़ इंसान भी जान जाएगा कि ये जो इंसान हमें शो करना चाहता है ये क्या शो कर रहा है। मान लो किसी ने लिख दिया क्या, जैसे यहाँ पे लिख दिया 2020, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया 2021, ठीक है, 2021, और यहाँ पे ऐसे इतना बड़ा सा बनाया और यहाँ पे इतना छोटा सा बनाया, ठीक है। तो पता चल रहा है कि ये जो भी चीज़ है, मान लो ये कोरोना के केसेस हैं, तो कोई भी अनपढ़ भी बता देगा कि हाँ यहाँ पे ज़्यादा थे और यहाँ पे क्या है, कम है, ठीक है। तो पिक्चर्स फॉर्म में अगर हम अपने डेटा को प्रेजेंट करते हैं तो वो और भी अच्छा लगता है, इफ़ेक्टिव लगता है, कोई भी उसको देखना चाहेगा, समझना चाहेगा, ठीक है, और समझ भी जाएगा ईज़िली, उसको समझना आसान होता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं, ये सारी चीज़ें मतलब जो आपका लिखा हुआ है टॉपिक, ठीक है। आपका इसमें एक हेडिंग दी हुई है चित्रमय प्रदर्शन के उद्देश्य, उसी के बारे में हम अभी तक बात कर रहे थे, ऑब्जेक्टिव ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। कई दिनों से थोड़ा सा फीवर था तो देखिए अभी भी उसका असर है। चलो, ऑब्जेक्टिव ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में क्या होता है, वही सारी चीज़ें जो अभी मैंने आपको बताई कि कोई भी डेटा है तो उसको आप बहुत ही क्या करें, बहुत ही दूसरे को अच्छा लगे इस तरीके से, आकर्षक रूप में, अट्रैक्टिव तरीके से उसको प्रेजेंट कर सकते हो, सिंपल फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हो, टफ़ नहीं लगेगा किसी को समझने में, इजी लगता है, बहुत अच्छा लगता है ना, उबाऊ नहीं लगता, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि नीरस नहीं लगता, जटिल नहीं लगता, कॉम्प्लेक्स नहीं लगता, है ना। जो जन साधारण है, मतलब एक नॉर्मल इंसान है, वो भी क्या करेगा, समझ जाएगा उसको। अगर सरल नहीं किया गया तो नहीं समझेगा, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं कि अगर जैसे ऊपर अभी मैंने आपको एक डायग्राम बना के अभी छोटा सा बता दिया, तो उसमें क्या है, क्या सिमिलैरिटी है, क्या विभिन्नताएं हैं, क्या समानताएं हैं। अगर आपने डायग्राम बना दिया तो उसे तुरंत समझ में आ जाता है ना। अगर आपने डायग्राम बना दिया कि अलग अलग स्टेट्स का, और अलग अलग स्टेट में 2010 का 11 का बना दिया और एक में 2001 का बना दिया सारा डेटा, है ना, अलग अलग स्टेट का, तो कोई भी बता लेगा कि हाँ किस स्टेट में सबसे ज़्यादा कब था, सबसे कम कब था, सब कुछ बता देगा, ठीक है। मतलब हम लोग उसमें क्या करते हैं, डिफरेंसेस भी पता कर सकते हैं, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं वो भी पता कर सकते हैं। डायग्राम से आपको मालूम ही है, आराम से पता चल जाता है, ठीक है। मान लो हमने ये पाई चार्ट बनाया एक स्टेट का, ठीक है, और दूसरा पाई चार्ट बनाया एक स्टेट का, ठीक है। यहाँ पे कोरोना पॉजिटिव केसेस इतने थे और यहाँ पे इतने थे। अब कोई पूछेगा कि एमपी में ज़्यादा थे 2020 में कि यूपी में ज़्यादा थे, तो डायग्राम बना हुआ है, आराम से बता लोगे, बिना कोई एनालिसिस किए, बिना दिमाग लगाए तुरंत बता दोगे कि यूपी में, है ना। तो मतलब यही सारी चीज़ें फ़ायदा होता है उसका, यही सारी चीज़ों का क्या होता है, उद्देश्य होता है कि हम डायग्राम बना करके लोगों के सामने चीज़ों को प्रेजेंट करें। और प्रभावशाली यानी कि इफ़ेक्टिव तो होता ही है पिक्चर्स बनाना। आप लोगों को जैसे मैंने कई बार कहा है, एग्ज़ाम्स में भी अपने फार्मूलाज बनाया करो लोग, ठीक है। उपयोगिता एवं महत्व यानी कि यूटिलिटी एंड और इम्पोर्टेंस ऑफ डायग्राम, वही सारी चीज़ें हैं। तथ्यों को सरल बनाने में सहायक, सिंप्लीफाइंग द डेटा, सिंप्लीफाइंग द डेटा, जैसे अभी मैंने आपको बताया ना
कि यूपी में एमपी में का कंपेयर करके बताया। मतलब चीज़ें बहुत सिंपल हो जाती हैं समझनी, इसमें कुछ खास नहीं है। ठीक है, ये बस हेडिंग आपको मालूम होनी चाहिए, इसी को बेस बना के क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। प्रस्तुतिकरण इसके अंदर का पढ़ने की इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, नहीं समझ में आ रहा हो तो पढ़ो, वरना ये तो हेडिंग से ही आपको समझ में आ रहा है। प्रस्तुतिकरण का आकर्षक व प्रभावशाली माध्यम, अट्रैक्टिव एंड इफ़ेक्टिव मीडिया ऑफ प्रेजेंटेशन, वही सारी चीज़ें अभी बता रही हूँ कि बहुत अट्रैक्टिव लगता है देखने में और बहुत इफ़ेक्टिव लगता है ना। अगर कोई आपकी कॉपी में देख लेगा तो अच्छे मार्क्स दे देगा चेक करते वक्त। हेल्पफुल इन कंपैरिजन, वही बताया आपको, कंपैरिजन करने में इजी होता है ना, कहाँ पे किस स्टेट में ज़्यादा है कहाँ पे कम है सब पता चल जाएगा। टाइम सेविंग, बार बार आपको डेटा को उसमें फार्मूला करके उसमें कुछ भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, या बहुत ज़्यादा उसको एक एक पेन लगा करके कि हाँ एमपी में इतना यूपी में इतना ऐसे करके देखने की ज़रूरत नहीं है। डायग्राम बना हुआ है तुरंत पता चल गया, टाइम भी बच रहा है ना। स्मरण की सुविधा, अगर आप किसी चीज़ को डायग्राम के फॉर्म में देखते हो तो आपको याद भी ज़्यादा रहता है ना, ज़्यादा देर तक ज़्यादा दिनों तक याद रहता है और तुरंत याद हो जाता है। अनुसंधान तथा प्रचार में सहायक, अनुसंधान तथा प्रचार में सहायक का मतलब है कि वो चीज़ें एक तो समझ में जल्दी आती हैं, देखने में तुरंत पता चल जाता है कि क्या शो करना चाहता है, बहुत सिंपल फॉर्म में होता है, तो इसीलिए वो रिसर्च में और जो है अगर हम अपना प्रचार कर रहे हैं तो उसमें बहुत इजीली समझ में आ जाता है। जैसे हमारे दो हैं, उन्होंने लिख दिया और दो एक मेल फीमेल बना दिया और उनके बीच में दो बच्चे खड़े कर दिए छोटे छोटे, तो डायग्राम बना दिया। डायग्राम से लोगों के गांव वाले हैं उनके दिमाग में छप भी गया कि भाई दो बच्चे होने चाहिए, इनके कहने का मतलब है, भले ही वो हम दो हमारे दो याद ना हो। ठीक है, और मतलब यही सारी चीज़ें प्रचार में भी सहायक होता है, तुरंत पता चल जाता है, याद रहता है, सभी को इफेक्टिव होता है ये सारी चीज़। ठीक है, पूर्वानुमान में सहायक, बहुत अच्छा है ये पूर्वानुमान में सहायक, ये समझ लो। जैसे मान लो यूपी में पहले हफ्ते इतना हुआ, ठीक है, दूसरे हफ्ते इतना हुआ, तीसरे हफ्ते इतना हुआ, चौथे हफ्ते इतना हुआ। अब ऑब्वियस सी बात है पाँचवें हफ्ते इतना तो जा नहीं सकता, भले इतना चला जाए तो इतना तो हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, है ना, प्रिडिक्शन में हमें हेल्प करता है। ठीक है, इस तरीके से प्रिडिक्शन में हेल्प करता है, एक आइडिया दे देता है हमें। एक्चुअली में भविष्यवाणी का मतलब वो वाली भविष्यवाणी नहीं है कि हम एकदम सही सही बता दें, मौसम विभाग भी क्या करता है, उसकी जानकारियाँ कभी कभी गलत निकल जाती हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चित्रों की सीमाएं क्या होती हैं, सीमाएं मतलब बहुत ज़्यादा डेटा वो आपको शो नहीं कर सकते डायग्राम बना बना के, कितना डायग्राम बनाएंगे, फिर भी काफ़ी डायग्राम बन जाता है, बट फिर भी हम चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट में दिखाने की कोशिश करते हैं डायग्राम में। ठीक है, और सारी इजी चीज़ें ये सब पढ़ लीजिएगा, है ना, ये सब एग्ज़ाम में मुश्किल है आना, लेकिन पढ़ लीजिएगा इसको एक बार, नहीं समझ में आता है तो मुझे पूछ लीजिएगा। चित्र रचना के नियम, रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग डायग्राम्स, ये देख लीजिए इसमें क्या है। मतलब अगर आपको कोई डेटा शो करना है तो इसका मतलब उसमें भी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा, है ना, कि कैसा डेटा है आपका और कैसे आपको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अगर मान लो छोटे बच्चे हैं, है ना, और उन्हें बोलना है कि आपका ये केक है और उसमें से जो है हाफ केक इतना होता है। ठीक है, तो ऐसे करके समझाएं। आप उनको ऐसे नहीं बता सकते कि ये आपका 1 केक है और ये आपका हाफ केक है। मतलब क्या, ये वाला डायग्राम कहाँ बना दोगे, है ना, ये वाला डायग्राम ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। तो इसी तरीके की कुछ चीज़ें होती हैं जिनको ध्यान में रखना होता है, चित्र रचना के इसी तरीके के कुछ नियम होता है। पहला लिखा हुआ है उपयुक्त चित्र का निर्धारण, अभी समझाया। फिर लिखा हुआ है उपयुक्त आकार, अप्रोप्रिएट साइज़। लिखा हुआ है चित्र रचना में ध्यान रखना आवश्यक है कि चित्र का आकार ना तो बहुत बड़ा हो ना ही छोटा हो। चित्र में प्रदर्शित विभिन्न दंड, यानी कि दंड इसे कहते हैं, दंड या बार,
बार ही बोलना सारे लोग, है ना। ये सब इनको दंड कहते हैं हिंदी में, या बार, ठीक है। वर्ग यानी कि स्क्वायर, वृत्त आदि समानुपातिक आकार में होने चाहिए। मान लो हमारा डेटा कितना है, 1000 का डेटा है, हमने क्या किया, 10 को शो करने के लिए ही इतना बना दिया, तो हमारी स्क्रीन तो फुल हो गई। अब हम 1000 वाला डेटा सोचो कहाँ बनाएंगे जा कर के। तो 10 वाले को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, फिर 100 वाले को इस तरीके से, ठीक है, 500 वालों को इस तरीके से। इस तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, साइज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। समझ गए होगे, बहुत इजी है। नहीं समझ में आता है तो मुझे पूछना ज़रूर, लेकिन मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें समझाने की ज़रूरत इतना ज़्यादा है नहीं, ठीक है। तथ्यों का वास्तविक प्रस्तुतिकरण, ये है नेक्स्ट, है ना। जो डेटा है उसका जो प्रेजेंटेशन है वो रियल होना चाहिए। मतलब एक रिसर्चर जैसा डेटा कलेक्ट करके लाया है और उस डेटा में जो भी वो प्रेजेंट करना चाहता है, ठीक है, उसको उसी तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए। अब जैसे मान लो उसके में 1/3 हो रहा है, सॉरी, किसी डेटा में उसका 1/3 बच रहा है, ठीक है, 1/3 हो रहा है, तो उसको मान लो उसका डेटा ऐसा है, फिर ऐसा बन रहा है, फिर ऐसा बन रहा है ना। यहाँ तक तो बड़ा सुंदर लग रहा है, फिर लास्ट में उसको ऐसा बनाना है, ये अच्छा नहीं लग रहा है। बट रियलिटी तो यही है, जो डेटा कलेक्ट करके लाया उसके हिसाब से तो ऐसा ही है। तो पता चला वो इसको भी ऐसे बना दे रहा है और यहाँ पे इसको चेंज कर दिया, 1/3 को 2 कर दिया। ये सब नहीं करना है। रियल वाला प्रेजेंट करना है सबके सामने, इजी है ना। जियोमेट्रिक एक्यूरेसी, मतलब डेटा है आपका जैसा, उसमें जो भी आपका आंकड़े आए हैं उसी को एकदम आप उसी को एक्यूरेटली प्रेजेंट करो, ठीक है। स्पष्ट विभाजन, ये सब पढ़ लेना, क्लियर डिवीज़न, शीर्षक, अनुमाप, कैप्शंस एंड स्केल्स। कैप्शंस एंड स्केल्स का मतलब, जैसे मान लो आपने कैसा डायग्राम बनाया, तो यहाँ पे 0 लिखो, है ना। यहाँ पे अगर ईयर प्रेजेंट करने जा रहे हो तो यहाँ पे ईयर लिखो, है ना। यहाँ पे पॉपुलेशन प्रेजेंट करने जा रहे हो तो यहाँ पे पॉपुलेशन लिखो। तो इस तरीके से बताओ, है ना। यहाँ पे अगर आप बार डायग्राम बना रहे हो तो ऐसे करके यहाँ पे बताओ कि ये वाला जो है ये यूपी का है और ये वाला जो है ये एमपी का है। इस तरीके से हमने एक ऐसे डायग्राम बनाया, एक ऐसे डायग्राम बनाया, फिर सीधा ऐसे 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 कर दिया, ऐसे ऐसे ऐसे, तुरंत पता चल गया कि ये एमपी का है और ये यूपी का है ना। तो मतलब कैप्शंस देने ज़रूरी हैं, यही सारी चीज़ें, शीर्षक, अनुमाप, कैप्शंस, स्केल्स, यही सारी चीज़ें होती हैं। उसमें जो नंबर है, मतलब आपने ऐसे करके किया, यहाँ से 0 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 30 है, सब कुछ शो करो आप, मतलब सही शो करो, ठीक है। और ये संकेत यानी कि इंडेक्स सब पढ़ लेना, नहीं समझ में आए तो बताना। न्यूनतम शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, अट्रैक्टिव स्ट्रक्चर होना चाहिए, देखने में अच्छा होना चाहिए। मतलब सही अगर आप डायग्राम चूज़ करोगे तो देखने में अच्छा ही लगेगा, ठीक है। और मितव्ययिता यानी कि इकोनॉमी लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, मतलब आपका टाइम और मनी कम वेस्ट होना चाहिए ना। जैसे लिखा हुआ है, चित्रों का उपयोग आंकड़ों को केवल सरल और आकर्षक बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। जो आपका डेटा कलेक्ट करके लाए हो उसको सिंपल और अट्रैक्टिव बनाने के लिए आपने यूज़ किया। और ये स्वयं किसी नए तथ्य का अनावरण नहीं करते, खुद से नहीं बताते कि हाँ आपका ये वाला निकल करके फैक्ट सामने आ रहा है इससे, ठीक है। ऐसी दशा में चित्रों का निर्माण कम से कम समय और श्रम में किया जाना चाहिए। अब नई चीज़ नहीं निकल के आ रही है तो उसको आप फटाफट बना दो और कम से कम डायग्राम यूज़ करके बना दो, मतलब कम से कम डायग्राम में आपका वो रिप्रेजेंट हो जाए सारी बातें, इस तरीके से, है ना। बहुत सारे डायग्राम्स भी बना दोगे और कुछ नई चीज़ निकल करके सामने आ नहीं रही है तो भी बेकार है, ठीक है। मितव्ययिता का गुण होना चाहिए, कहने का मतलब कि टाइम और मनी ज़्यादा वेस्ट नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। फिर क्या है आपका बिंदु रेखीय तथा रेखा चित्रीय प्रदर्शन, ग्राफिक प्रेजेंटेशन। अब देखो ग्राफिक प्रेजेंटेशन क्या होता है,
ग्राफिक प्रेजेंटेशन में वही सारी चीज़ें जो आप चार्ट्स अभी बनाना सीखोगे आगे चल के, ठीक है। चार्ट्स बनाना जो सीखोगे उनका भी यही सब है ना, यही सारा उनका खासियत होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक पॉइंट है आपका बिंदु रेखा की रचना में आवश्यक सावधानियाँ, नेसेसरी प्रिकॉशंस। वो क्या होता है? एक आप चार्ट बनाते हो जिसमें आप पॉइंट्स के थ्रू समझाना होता है, आप मतलब पॉइंट्स के थ्रू आप रिप्रेजेंट करते हो। जैसे मान लो ये है और 0 है, 10 है, 20 है, 30 है, ठीक है। यहाँ से आपने शुरू हो रहा है आपका कोई भी चीज़ डेटा को शो करना, एक पॉइंट यहाँ पे लगा दिया, ये 10 पे है, ठीक है। फिर यहाँ पे सॉरी 0, 10, 20, 30, ठीक है। मान लो यहाँ से यहाँ पे गया एक बिंदु है, ठीक है, यहाँ पे गया एक बिंदु है, ठीक है, फिर यहाँ पे गया फिर एक बिंदु है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है 10, 20, 30, ठीक है। तो ये जो आप पॉइंट्स मेंशन करते हो ना, ये देखो, ये 10 को शो कर रहा है, ये 15 को शो कर रहा है, ये 20 को शो कर रहा है, समझ गए। तो ये सारी चीज़ों को बनाते वक्त बहुत ध्यान रखना पड़ता है ना। और क्या होता है इसमें, आपको एक्सेस वगैरह दिखाने होते हैं इसमें, जिसको भुजाक्ष बोलते हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें शो करनी होती हैं, जैसे ये है, ठीक है। तो ये जो है 0, ठीक है, ये आपका मेन होता है, मूल बिंदु है ना, मेन वाला जो जहाँ से शुरू होता है सब कुछ, ठीक है। और ये जो एक्स एक्सिस है इसको बोलते हैं भुजाक्ष, ठीक है। और ये वाई एक्सिस है, इसको बोलते हैं कोटि अक्ष, है ना। इसको भुजा अक्ष, इसको कोटि अक्ष, ठीक है, ये लिखा हुआ है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आई थिंक आपको मालूम होगा ये सब, ठीक है। चलो ये जो बिंदु वाला है, ये सब आप लोग एक बार पहले ही इसको बुक में देख लेना कि कौन सा डायग्राम क्या शो करना चाहता है। ये पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूँगी, ठीक है, टेलीग्राम पे भी सेंड कर दूँगी, कोशिश करूँगी, और इस पे व्हाट्सएप पे भी सेंड कर दूँगी, ठीक है। और जो बच्चे टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर लेंगे, है ना, जिन्हें उस पर अगर दिक्कत होती है किसी भी तरीके की, वैसे आई डोंट थिंक होगी, ठीक है। तो कहीं से भी ज्वाइन कर लेना और वहाँ से ये पीडीएफ एक बार देख लेना जिसके पास किताब नहीं, और ये सारे जो डायग्राम्स आगे अभी बताया जाएगा ना आपको, उसको एक बार देख लेना, तब मैं जब आगे समझाऊंगी तो वो ज़्यादा समझ में आएगा। अब डायग्राम्स की बारी आ गई कि कौन डायग्राम्स कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है, कौन सा डायग्राम क्या शो करना ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है, कि हम पाई चार्ट का इस्तेमाल करें कि बार डायग्राम बनाएं, कि किस में क्या करें और कैसे करें, ठीक है, ये सब पता लगा सकते हैं। तो ये सब आप लोग एक बार फिर खुद से ही देख लेना, फिर कल मैं इसको शुरू करूँगी, ठीक है, नेक्स्ट क्लास जब भी होगी। और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ओके, थैंक यू क्लास एंड टेक केयर।